श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में यह बात हमेशा याद रखना, जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे, जब अपने ही पराये बन जाए, जब हर दरवाजा बंद हो और हर राह अंधेरी लगे, तब मत घबराना, क्योंकि यही वह पल होता है जब किस्मत तौलती है कि तुम क्या सच में जीत के काबिल हो या नहीं। कभी कभी किस्मत ताले की तरह होती है और तुम्हारा हौसला उस चाबी की तरह जिसे बस एक और घुमा देने की देर होती है, फिर ताला खुलता है और जिंदगी बदल जाती है। जब लोग कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तो बस मुस्कुरा कर कहना देखना, एक दिन यही लोग मेरी मिसाल देंगे, क्योंकि तू वो आग है जो दब सकती है, बुझ नहीं सकती। तू वह पत्थर है जो ठोकर खाने के बाद भी रास्ता बनाता है। और याद रखना, हर बुरा वक्त सिर्फ एक इम्तिहान है, जिसे पास करने वाले को ताकदीर सलाम करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, व्यक्ति और संबंध, यह तीनों जब साथ होते हैं तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन जब यह साथ छोड़ते हैं तो इंसान को खुद से मिलवाते हैं। समय कभी मुहूर्त पूछकर नहीं आता और ना ही विदा लेते वक्त किसी से इजाजत लेता है। फिर भी इंसान हर काम के लिए शुभ मुहूर्त ढूंढता है, जैसे समय उसके आदेश से चलेगा। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं और व्यवहार सच्चा है, तो कोई भी कार्य अशुद्ध नहीं हो सकता। क्रोध के समय अगर बस कुछ क्षण का धैर्य रख लिया जाए, तो जीवन के सैकड़ों दुखों से बचा जा सकता है। हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका होती है। बस जरूरत है उस पहले कदम की जो अक्सर डर के कारण रुक जाता है। जो इंसान बुरे वक्त में भी मुस्कुरा सकता है, उसे अच्छा वक्त रोक नहीं सकता, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न लोग, न हालात। पर जो आपके साथ आत्मा से जुड़ते हैं, उनका साथ समय भी नहीं तोड़ सकता। भगवान को दोष देने से पहले खुद को टटोलिए। क्या तुमने खुद को बदलने की कोशिश की? यदि नहीं, तो फिर किस अधिकार से तुम ईश्वर या भाग्य को दोष दे सकते हो? समय जब पलटता है तो तख्त से तख्ता और तख्त से तख्ता पलट कर देता है। इसलिए अच्छे वक्त में विनम्र रहो और बुरे वक्त में धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि सम्मान सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, वह समय और परिस्थिति का होता है, जिसे इंसान अक्सर अपना समझ बैठता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरे का काम पूर्णता से करने से बेहतर है अपना काम अधूरा ही सही, लेकिन ईमानदारी से करना, क्योंकि जो कार्य आत्मा से जुड़कर किया जाए, वह परिणाम नहीं पहचान बनाता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा दिल देता है, उस पर संदेह करने से पहले अपनी सोच पर शक करना सीखो, क्योंकि सच्चे इंसान की पहचान शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। अगर नीयत साफ हो तो ईश्वर भी नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और उसे भूल जाना, यही सच्चे दान की परिभाषा है। दान की गणना उसे सौदेबाजी बना देती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो यकीन मानो वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। बस उसे उतना ही भरोसा चाहिए जितना हवा पर परिंदे को होता है, जो उसे दिखती नहीं पर वह उड़ता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और ईश्वर के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी बुराई करते हैं वह तब भी करेंगे जब तुम अच्छा करोगे, और तब भी जब तुम चुप रहोगे। इसीलिए कर्म करते जाओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें रह जाती हैं। बुरा वक्त वो आईना है जिसमें तुम अपने असली रिश्तों को देख पाते हो। वो दोस्त, वो अपने जो चमक में साथ खड़े थे, अक्सर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। पर बुरा वक्त सिर्फ तोड़ता नहीं, वह सिखाता है कि तुम कौन थे, कौन हो और क्या बन सकते हो। कर्म धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि धर्म करके मांगना पड़ता है और कर्म करके फल स्वयं भगवान देते हैं। जो इंसान अपने दुख में तो ईश्वर को याद करे, लेकिन अपने सुख में उसे भूल जाए, वह दरअसल ईश्वर को नहीं, अपनी जरूरतों को याद करता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर अच्छे वक्त में याद करने वाले ही सच्चे भक्त कहलाते हैं। ईश्वर वह सूरज है जो दिखे ना सही, पर उसकी रोशनी हमेशा तुम्हारे कर्मों में दिखाई देती है। संघर्ष के समय मत डरना, क्योंकि यही वह दौर होता है जब इंसान अकेला होता है, और अकेलापन ही आत्मा से सबसे गहरी मुलाकात कराता है। सफलता के बाद तो पूरी दुनिया साथ देती है,
लेकिन संघर्ष में जो साथ चले वही रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रेम का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वह बस एक एहसास है जो तब पैदा होता है जब कोई खुद से ज्यादा तुम्हें अच्छा लगने लगे। सच्चा स्नेह करने वाला तुम्हें डांट सकता है पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में फिक्र होती है और उसकी चुप्पी में तुम्हारे लिए दुआ होती है। जो मनुष्य सुख और दुख में संभव रखता है, जिसका मन किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही मोक्ष के योग्य बनता है। क्योंकि आत्मा ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना ही हवा सुखा सकती है। आत्मा अमर है और जो आत्मा को पहचान लेता है वह फिर किसी हालात से नहीं डरता। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं बल्कि भीतर से मुस्कुराना है, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कान को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द कभी नहीं कह सकते। संसार की सबसे महंगी वस्तु है सुकून, जो ना धन से, ना पद से, ना यश से मिलता है, बल्कि केवल प्रभु की भक्ति से। जिस दिन मनुष्य को दूसरों के दुख में हंसी आने लगे, उसी दिन उसकी मानवता मर जाती है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो घबराना मत, क्योंकि वह जो देने वाले हैं वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। वह देरी तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। ईश्वर तब तक रोकता है जब तक वह तुम्हें उस आशीर्वाद के काबिल ना बना दे। परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहो, अधिकार मिले तो विनम्र रहो, और क्रोध आए तो शांत रहो। यही जीवन का असली प्रबंधन है। यही वह कला है जो इंसान को आत्मा से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सभी रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है, पर भगवान के साथ जो रिश्ता होता है वह सबसे पवित्र और शाश्वत होता है। न वह दिखते हैं, न वह बोलते हैं, फिर भी जब तुम रोते हो तो सबसे पहले वही आते हैं। मेरे हर दुख सुख में मेरा कृष्ण हमेशा साथ रहा। तनाव कभी समाधान नहीं देता, वह सिर्फ और समस्याओं को जन्म देता है। अगर हल चाहिए तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो। समझदारी और विनम्रता का संगम ही इंसान को महान बनाता है। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, पर जैसे ही धन आता है उनमें अहंकार की आग भड़क उठती है। कभी कभी आप बिना गलती के भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलते बल्कि अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। और आज के दौर में सिद्धांतों पर चलना लोगों की नजरों में अपराध हो गया है। जिस डर से तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे, समझ लो उस डर का अंत करना अब जरूरी हो गया है। डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे तुम्हारा असली स्वरूप है जो हर हार से ऊपर है। समय और स्थिति पल में बदल सकते हैं, इसलिए न किसी को तुच्छ समझो, न किसी का अपमान करो, क्योंकि समय अगर तुम्हें दे सकता है तो तुमसे छीन भी सकता है। तुम ताकतवर हो सकते हो, पर समय वह तो खुद काल है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर योजना बना चुका है। तूफानों से डरकर कभी नाव किनारे नहीं लगती, और जो मनुष्य सुख की लहरों में खो जाए वह लक्ष्य से भटक जाता है। एक दिन शिकायत वक्त से नहीं होगी बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी, पर मैं दुनियादारी में उलझा रहा। जिंदगी में दो लोग बहुत जरूरी होते हैं, एक कृष्ण जो बिना लड़े भी जीत पक्की कर दे, और एक कर्ण जो हार सामने देखकर भी साथ ना छोड़े। कृष्ण तुम्हारे विश्वास का नाम है और कर्ण तुम्हारे आत्मबल का। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होता है और आपके दिखावे से यह दुनिया अब फैसला आपको करना है। आप किसे खुश करना चाहते हैं? ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। बस शर्त इतनी है कि मन साफ होना चाहिए। मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्ण पर विश्वास रख। जो दिखता नहीं वही हर क्षण साथ चल रहा है। जो मौन है वही सबसे ज्यादा बोलता है। समस्याएं यूं ही नहीं आती, वह संकेत होती हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। कभी खुद की गलतियों से सीखो और कभी दूसरों की भी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय बहुत कम। मौन रहना हमेशा श्रेष्ठ होता है, परंतु अन्याय के समय मौन भी पाप बन जाता है। सहनशीलता तब तक पुण्य है जब तक वह सत्य के साथ हो। दुख भोगने वाला सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। याद रखना, हर आंसू एक सबक है और हर चोट एक चेतावनी। जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हारा मोह है। सोच को बदलो, तभी तो समय बदलेगा। जब तक विचार उज्जवल नहीं, तब तक जीवन में प्रकाश कैसे होगा? जिस संगत में नकारात्मकता हो
वो इंसान कभी सही रास्ते पर नहीं जा सकता। प्रेम हमेशा माफी मांगता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। अब तुम तय करो तुम्हारे भीतर क्या है। प्रेम या अभिमान दिखावे के लिए मत बदलो खुद को, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता हूं, और भीतर की पहचान इस संसार में बहुत कम लोग रखते हैं जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते। वे जन्म और मृत्यु के उसी चक्र में घूमते रहते हैं जिससे मुक्ति उसी को मिलती है जो स्वयं को जान जाता है। जो दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी और की पीड़ा को अपना बना लिया था। जीवन में आधे दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि हम उनसे उम्मीदें लगा बैठते हैं जिनसे कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। वह जो हमेशा तुम्हारा नहीं हो सकता, उससे उम्मीद एक ऐसा रण है जो आत्मा को भीतर तक थका देता है। समय चाहे जैसा भी हो, परिवार साथ हो तो सुख भी बढ़ता है और दुख भी हल्का हो जाता है, क्योंकि जब मन बिखर रहा होता है तब सबसे सच्चा सहारा एक अपनापन होता है जो मूर्ख, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक स्वभाव का होता है। वह मेरी शरण नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान के द्वार पर केवल विनम्रता की भाषा समझी जाती है। ज्ञानी व्यक्ति को कभी किसी अज्ञानी की सोच से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सार यही है कि हम शांत रहे जब सामने वाला बेचैन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके अपमान पर दुनिया हमेशा चर्चा करेगी, क्योंकि यह वही दुनिया है जो उड़ते परिंदों पर नहीं गिरते हुए को निशाना बनाती है। पर याद रखना, सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, वह अर्जित किया जाता है कर्तव्य से, धैर्य से और सत्य से। जो व्यक्ति दूसरों में शक्ति जगाता है वास्तव में वही दिव्य है, क्योंकि सिर्फ शक्तिशाली होना ईश्वर नहीं बनाता, दूसरों को शक्तिवान बनाना ही ईश्वरीय गुण है। मन की गतिविधियां, श्वास की लय और भावनाओं की धड़कनें, सभी में भगवान की उपस्थिति है। बस ध्यान से देखो तो हर सांस में परमात्मा की ध्वनि सुनाई देती है। वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते, इसीलिए शब्द उतने ही कहो जिन्हें अगर वापस लेना पड़े तो खुद को चोट ना पहुंचे, क्योंकि बोलना सरल है पर चुप रहकर समझना वही ज्ञान है। एक बार क्षमा करके अच्छा बनो, पर दोबारा उसी पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो, क्योंकि जीवन तुम्हें बार बार नहीं चेताएगा। कभी कभी एक ही घाव जीवन भर का सबक दे जाता है। ना जीत चाहिए ना हार, हमें जीवन में बस वह लोग चाहिए जो हमारे साथ होकर हमें बेहतर बनाते हैं। परिवार और कुछ सच्चे मित्र यही असली दौलत है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ते ही ना बचे हो। यदि किसी से तुम्हारे मन की शांति छीन लेते हैं, जिसकी सोच बड़ी है, उसका मार्ग हमेशा भव्य होता है। इंसान का असली रूप उसकी सोच है। नामों में तो इस दुनिया में हजारों हैं, पर पहचान सिर्फ विचारों से बनती है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को सही ढंग से निभाने के लिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। दिव्यता का अनुभव तब होता है जब तुम अपने ही दर्द में मुस्कुराकर किसी और का सहारा बन जाते हो। तभी तो कहते हैं, जो खुद दर्द सहता है वह औरों के लिए दवा बन जाता है। कर्म का मार्ग ही सर्वोच्च है। मनुष्य जो भी करता है वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। जैसा कर्म वैसा भाग्य, क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। जो इंद्रियों के सुख में डूब जाता है वह तूफान में नाव की तरह बहक जाता है, पर जो ध्यान में स्थित हो जाए वह उसी तूफान से रास्ता बना लेता है। शांति की सबसे बड़ी शुरुआत मन से होती है, और मन को वश में लाना कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ अभ्यास और आत्म संयम की साधना है। जो चाहे वह बन सकते हो, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग हो और तुम उस लक्ष्य पर हर दिन चिंतन करो। सोच वही शक्तिशाली होती है जो निरंतर हो, ना कि सिर्फ प्रेरणादायक। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए कर्म करते रहो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल देर से सही लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। कभी भगवान के हाथों, कभी समय के जरिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा शोर मचाता है कि बस वही सच है। गलतियां ढूंढने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास का पहला चरण होता है। जो पीड़ा में स्थिर है, सुख में विनम्र है, वही वास्तव में जी रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला होगा, मैं अवतरित हो जाऊंगा। अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है।
मन यदि शांत हो जाए तो जीवन का हर प्रश्न धीरे धीरे उत्तर बन जाता है। कभी झुक जाओ तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रहे कि झुकना अगर आत्मसम्मान के विरुद्ध हो तो वह विनम्रता नहीं, मजबूरी होती है। जिंदगी में बड़ी ठोकरें नहीं बल्कि छोटी छोटी उपेक्षाएं, ताने और नासमझियां आत्मा को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। रिश्तों को निभाने के लिए शब्द नहीं समय चाहिए, और समय वह होता है जो दिया नहीं बनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी वचन आनंद में मत दो, उत्तर क्रोध में मत दो, और निर्णय दुख में मत लो। यह तीनों समय सबसे गलत होते हैं। अमीर बनने के लिए संग्रह चाहिए, लेकिन अमर बनने के लिए त्याग चाहिए। बस यही दो रास्ते जीवन के दो छोर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, पर कोई मुझे जान नहीं सकता जो अपने कार्यों में पूर्णता नहीं लाते, लेकिन उन्हें ईमानदारी से करते हैं, वही सच्चे साधक होते हैं। वाणी की धार तलवार से भी तेज होती है, और यह घाव कभी नहीं भरते। इसीलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब होता है, और उसका भविष्य उसकी नियत से तय होता है। जब नियत साफ हो और कर्म निष्कलंक तो ब्रह्मांड स्वयं राह बनाता है। बड़ी से बड़ी आपदा के बाद भी सुबह की पहली किरण यह संदेश लाती है, शुरुआत अभी बाकी है। जो इंसान तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। जिसके पास अपने दर्द को शब्दों में ढालने की ताकत है, वही दूसरों के जख्म भर सकता है। अगर तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ सको तो समझो कि जीवन तुम्हारा आभार मना रहा है। हर किसी के भीतर एक जंगल होता है जहां शेर भी डरता है और मछली भी तैर नहीं सकती। इसलिए कभी किसी को उसकी तुलना में मत तोलो, क्योंकि उसकी ताकत उस जगह नहीं दिखती जहां तुम उसे आंक रहे हो। धर्म का युद्ध हो या जीवन की जंग, निष्पक्ष रहना भी कभी कभी अधर्म का साथ देना होता है, क्योंकि जब धर्म डगमगाता है और तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी चुप्पी भी एक पक्ष बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म से भाग मत, क्योंकि कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल सकता। और फिर एक गहरी बात, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसे ही सामान्य लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो जब भी तुम गिरे हुए हो, डरे हुए हो, टूटे हुए हो, याद रखो, लोग तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कर्मों के गवाह बनते हैं। जब मन चंचल हो जाए, जब विचार डगमगाने लगे, तब अभ्यास और वैराग्य की तलवार उठाओ। हे कुंती पुत्र, मन कठिन है पर असंभव नहीं। अहंकार इंसान की सबसे धीमी मौत है। यह धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा को खा जाता है, उसकी समझ को जला देता है। इसलिए हमेशा परिवर्तन को अपनाओ, क्योंकि जीवन वही है जो रुकता नहीं। गहराइयों में उतरने से मत डरो, वहीं से मोती मिलते हैं। जब दुख आता है तो इंसान खुद को अकेला समझने लगता है, पर गीता कहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। जो बीत रहा है वह भी बीत जाएगा। लक्ष्य बदलने की गलती मत करो, क्योंकि तुम्हें रास्ते में पत्थर मिले हैं। पत्थरों से रास्ता बनता है, रास्ता नहीं बदलता। कई लोग ठहर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मंजिल तक पहुंचने में वक्त लग रहा होता है। पर याद रखो, देर से पहुंचना भटकने से बेहतर होता है। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि भगवत गीता की आत्मा है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, धर्म और सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन अंततः वही विजय पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे कितनी भी रातें अंधेरे से भरी हो, सूर्य एक बार फिर उगता है। बस विश्वास रखना जरूरी है, स्वयं पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। शुरुआत में असफल होना अपशकुन नहीं, बल्कि तैयारी है उस सफलता की जो आपका भाग्य बदल देगी। हर पराजय एक मार्गदर्शन है, हर ठोकर एक सबक है। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परंतु कर्म कैसा हो, निस्वार्थ, समर्पित और संपूर्ण श्रद्धा से किया गया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह दृष्टिकोण नहीं, यह आत्मा की स्थिति है जो सिर्फ आत्मज्ञान से मिलती है। जब आप खुद को असफल मान लेते हैं तभी आप हारते हैं, पर जो खुद से लड़ते हैं वही जीवन से जीतते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, जो श्री कृष्ण पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। संदेह की स्याही से लिखे गए पन्नों पर ना तो भरोसे की इबारत होती है, ना प्रेम का आशीर्वाद। रिश्ते नजरों से नहीं, नियत से देखे जाते हैं।
जो कृष्ण को जान गया वह जान गया कि यह संसार केवल दृश्य है, अदृश्य ही वास्तव है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से हटना आत्मवचना है। धर्म छोड़ने से केवल भय मिलता है, लेकिन धर्म निभाने से इतिहास बनता है। अर्जुन को युद्ध से नहीं, अपने ही विचारों से भय था। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो किया गया है वही शेष रहेगा, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह हम सब जानते हैं, मगर जो जीवन में सत्य के लिए जिया है वह कभी नहीं मरता। अहंकार आपको ऊंचाई नहीं देगा, वह केवल आपके पतन की सीढ़ी बनेगा। लेकिन स्वाभिमान वह दीप है जो हर अंधेरे में आपके आत्मविश्वास को जलाए रखता है। यदि आज तुम कृष्ण की शरण में नहीं जा पाए तो यह मत सोचो कि समय नहीं मिला, बल्कि सोचो क्या तुमने ऐसा कुछ किया कि कृष्ण ने आज तुम्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। यह जीवन एक धर्म युद्ध है, जहां युद्ध शस्त्रों से नहीं विचारों से लड़ा जाता है। यदि कोई भक्त प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से मुझे पुष्प, फल, जल भी अर्पित करता है तो मैं उस भावना को स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह मेरा प्रिय होता है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं, एकित होकर मेरी शरण में रहते हैं, उनके कल्याण का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूं, क्योंकि वह मेरे नहीं, मैं उनका होता हूं। मत डरो उस चीज से जो कभी थी ही नहीं, जो ना अस्तित्व में थी, ना है, ना होगी। डर उस भ्रम का है जो अनास्त को भी सत्य बना देता है। जो सदा से है वही शाश्वत है। आत्मा की तरह आशाओं की अधिकता ही आधे दुखों का मूल है। जब मनुष्य त्याग करता है इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, तब सुख के द्वार खुलते हैं, क्योंकि सुख पाने का मार्ग भीतर से होकर जाता है, बाहर से नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक क्यों धैर्य रखो। यह कालचक्र तुम्हारे अधीन नहीं, पर तुम अपने कर्म के अधीन हो। जिस पर अधिक फल लगते हैं उसी पेड़ पर सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। लोग तुम्हें दुखी करेंगे, परंतु उनका उद्देश्य नहीं। तुम्हारा धैर्य महत्वपूर्ण है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी पहचान है। अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वह मेरा होता है, वह मुझ में विलीन हो जाता है। इसलिए हर क्षण, हर सांस, हर संकल्प में मेरा चिंतन करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल से सीखना श्रेष्ठ है, परंतु बार बार वही भूल करना अज्ञानता है। सीखो और फिर उसी सीख को अपना अस्त्र बनाओ। जीवन युद्ध में मनुष्य भौतिक सुखों का भोग कर सकता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं सब कुछ छीन लूं तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, पर अगर मैं देना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टिकते, पर प्रेम से बने रिश्ते वह जन्मों जन्मों तक नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम जन्म लेता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल होती है, बुद्धि व्याकुल होती है तो निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब निर्णय नहीं रहता तब व्यक्ति का पतन सुनिश्चित होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपनी स्थिरता को साधो। आत्मा का ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, ना उसे जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना उसे सुखाया जा सकता है। वह अमर है, अविनाशी है, अपराजय है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यवसाय से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो वह कभी जीवन में गिर नहीं सकता। जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया प्राप्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से यदि एक पुष्प, एक फल, एक पत्र या जल भी मुझे अर्पित करता है तो मैं उस भक्ति को, उस भाव को सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती और भक्ति में कोई सीमा नहीं होती। जो मनुष्य एक चित्त होकर निष्कलंक भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। वह भक्त मेरा होता है और मैं उसका। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, वह उसका कर्म है। तुम्हारा धर्म यह है कि तुम किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि कर्म का फल समय स्वयं देता है। मनुष्य का धर्म सिर्फ कर्म नहीं होता, उसका धर्म होता है दूसरे की भलाई, मानव कल्याण, और इसी को गीता का मूल उद्देश्य कहा गया है। इतिहास कहता है कल अच्छा था, विज्ञान कहता है कल अच्छा होगा, पर धर्म कहता है यदि मन अच्छा हो तो हर रोज अच्छा होगा। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से विनाश की शुरुआत होती है। अपने मन को जितना कठिन है उतना ही जरूरी भी है,
क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने आत्मा को पा लिया। तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? तुम कौन हो? आत्मा, जिसे ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना बहा सकता है, ना सुखा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो सुख दुख में, मान अपमान में, गर्मी सर्दी में एक सा स्थिर रहता है, वही योगी कहलाता है। और जो योगी है वह मुझे प्राप्त है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल को ही पकड़ते हो तो प्रयास छोटा हो जाता है, लेकिन जब तुम कर्म को लेते हो तो फल स्वयं चरण चूमने आता है। जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, जन सामान्य उसी को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए श्रेष्ठता की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वह समाज के लिए होती है। जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही इस जीवन को यथार्थ रूप से जी पाता है, वरना जीवन बस एक भटकाव बन जाता है। जीवन का अंतिम सत्य यह नहीं कि मृत्यु निश्चित है, बल्कि यह है कि आत्मा हर जन्म में एक नया उद्देश्य लेकर आती है। जीवन कोई बोझ नहीं है, यह अवसर है। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम दुख झेलो, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम अपनी चेतना को जानो, जो अपने संस्कारों को पहचान ले, व्यवहार को व्यापार से ऊपर रखे और भगवान से पहले अपने माता पिता की पूजा करे। उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? यह प्रश्न नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाला बोध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारा है वह इसी संसार से आया है और यहीं पर रह जाएगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जिस भावना से ईश्वर को स्मरण करता है, ईश्वर उसे उसी रूप में फल प्रदान करते हैं। कंस ने कृष्ण को मृत्यु के रूप में पुकारा और श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु ही दी। इसीलिए परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करो जिस रूप में उन्हें अपनाना चाहते हो। अपने मन से तुलना का झर निकाल दो। तुलना केवल दुख की जड़ है। तुम जैसे हो अद्वितीय हो, ना तो तुम किसी से कम हो और ना किसी से बढ़कर, बस अपने होने में ही अपार शक्ति है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। वह भीतर से निकलते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं ही अपने भीतर एक एक करके हर दिन हारता है। हर श्वास में, हर विचार में धीरे धीरे वह खुद से दूर हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समाज की भलाई के लिए बिना आसक्ति के कर्म करता है, क्योंकि स्वार्थ इस संसार का सबसे गहरा अंधा कुआं है, जिसमें एक बार गिरा व्यक्ति शायद बाहर निकल ही ना पाए। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। जैसा वह सोचता है वैसा वह बनता चला जाता है, और जो भी बनता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए विचारों को ईश्वर से जोड़ दो। जहां मन जाएगा वहां प्रभु साथ होंगे। कभी कभी सबसे कठिन रास्ता ही सबसे सच्चा मार्ग होता है। मुश्किलें केवल श्रेष्ठ आत्माओं के हिस्से आती हैं, क्योंकि परमात्मा जानता है इन आत्माओं के कंधों पर ही वह परिवर्तन लाने वाला है। अगर परमात्मा तुम्हें दुखों के द्वार तक लाया है तो यकीन रखो वह तुम्हें सुख के सागर तक भी ले जाएगा। हर आंधी के बाद शांति आती है। हर अंधेरा प्रकाश को जन्म देता है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस तुम उस ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें बनाया है। जिस दिन तुम मान लोगे कि सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, उस दिन तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो जो तुम्हारा है तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जा रहा है समझो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे मैं जानता हूं वह मुझे नहीं जानता, पर जो मुझे नहीं जानता वही तो सबसे ज्यादा जानने के भ्रम में खो जाता है। त्याग वही करता है जिसे पाने की कोई इच्छा नहीं रहती, और जिसने सब कुछ पा लिया हो वह इच्छाओं से ही हार जाता है। कभी कभी निंदा की दीवारों से टकराकर ही सत्य की खिड़कियां खुलती हैं, और तब समझ आता है लक्ष्य को बदनामियों से डराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब लक्ष्य मिलते हैं तो निंदकों की राय खुद ब खुद बदल जाती है। जो मनुष्य संदेह करता है वह केवल रिश्ते नहीं तोड़ता, वह आत्मा का रक्तस्राव करता है। और फिर शांति उस पुरुष को मिलती है जो इच्छा और ममता से रहित होकर अहंकार का त्याग करता है, कर्म में रमा रहता है, फल की चिंता से परे। परंतु वही पुरुष जो योग रहित हो, जिसमें संकल्प की आग ना हो,
जिसकी भावना बुझ चुकी हो वह केवल दिशा भूलता है, मंजिल नहीं पाता, भाग्य, ईश्वर, समय, यह सब बहाने बन जाते हैं। जब मनुष्य स्वयं को कर्म से दूर कर देता है, भागो मत, क्योंकि चुनौतियां पीछा नहीं छोड़ती। और याद रखो, कोई भी राह अगर आसान लग रही हो तो या तो वह किसी की है ही नहीं, या फिर वहां मंजिल नहीं है। आत्मसंयम ही वह अग्नि है जिसमें सारे दोष जलते हैं। ईश्वर केवल वह नहीं जिसे तुम पूजते हो, वह भी है जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी शंका, डर और प्रेम सब कुछ देख रहा है। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है वह अपने कर्म को पूजा बना देता है, और जो कर्म को बोझ समझता है वह जीवन को बोझ बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने काम में आनंद खोज लेते हो तभी तुम पूर्ण होते हो, और पूर्णता का अर्थ है समर्पण, मैं और मेरा से मुक्त हो जाना। क्योंकि जब तुम खुद को समर्पित कर देते हो तुम ईश्वर हो जाते हो। भूत, वर्तमान और भविष्य यह सब मुझ में है, परंतु वास्तविकता यही है कि जो मुझे समझता है वह खुद को नहीं समझता, और जो खुद को जान ले वह मुझे पा ही लेता है। वह दान सात्विक होता है जो बिना संकोच, बिना दिखावे, केवल कर्तव्य की भावना से किसी जरूरतमंद को दिया जाए। परंतु यह भी ध्यान रखना, कर्तव्य का फल मांगना ठीक वैसा ही है जैसे दीपक से अंधकार की मांग करना, और तब शांति उन्हीं को मिलती है जो सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं, क्योंकि समानता ही मुक्ति है, और मुक्ति कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाबी है, और यह चाबी तभी काम करती है जब हाथ में दो धागे हों, एक कठिन परिश्रम का और दूसरा दृढ़ संकल्प का। जो मनुष्य अपने संकल्प से कभी ना डिगे, भले ही मार्ग कांटों से भरा हो, लेकिन उसका आत्मबल ही वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। और वही दीपक जब भीतर जलता है तब सत्य बाहर चमकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है, निरर्थक इच्छाओं को जन्म देकर उसे उसी मृग तृष्णा में उलझा देता है जहां पाने की कोई सीमा नहीं और खोने का कोई अंत नहीं। इसलिए मन को साधना ही प्रथम धर्म है, और मन को साधने का सबसे सरल उपाय है अभ्यास और वैराग्य, क्योंकि अनकंट्रोल्ड मन ही जीवन की विफलताओं का प्रमुख द्वार बन जाता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा बहाने नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने का मुखौटा बन चुके हैं, उसी दिन तुम्हारे जीवन की असली शुरुआत होगी। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। इस वाक्य में समस्त ब्रह्मांड का गणित छिपा है, लेकिन इस रहस्य को केवल वही जान सकता है जो चिंता और भय की बेड़ियों को तोड़कर कर्म का पर्वत चढ़ने को तैयार हो। संतुलन केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए, क्योंकि एक असंतुलित विचार लाखों शुभ कर्मों को भी अपवित्र बना देता है। कभी किसी की निंदा से डगमगाना नहीं, क्योंकि जैसे ही सफलता दस्तक देती है, आलोचना करने वाले तालियां बजाने लगते हैं। इसलिए आलोचना तुम्हारी यात्रा की ध्वनि है, उसे रुकने का कारण मत बनाओ, बल्कि और तेज चलने का संकेत समझो। जो मृत्यु के क्षणों में मुझे स्मरण करता है वह केवल मोक्ष ही नहीं, उस चिर शांति को भी पा लेता है जो न समय में है, न शरीर में, ना ही किसी उपासना में, वह केवल समर्पण में है। स्वार्थ एक ऐसा धुआं है जो रिश्तों, भावनाओं और आत्मा की पवित्रता को धीरे धीरे निगल जाता है। इसलिए निस्वार्थ बनो, क्योंकि निस्वार्थ मन ही उस दर्पण जैसा है जिसमें तुम खुद को भी स्पष्ट देख सकते हो, और ईश्वर को भी। कभी कभी जीवन का सबसे गहरा उत्तर किसी तपस्या में नहीं बल्कि एक निर्लिप्त कर्म में छिपा होता है। इसलिए हर कर्म इस भाव से करो मानो वह अंतिम हो, और हर भावना इस विश्वास से रखो मानो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर विद्यमान है। जीवन का सार यह नहीं कि तुम कितना अर्जित कर पाए, बल्कि यह है कि तुम कितना समर्पित रह पाए। जो मनुष्य संदेह करता है वह किसी और से नहीं, अपने ही हृदय से दूर हो जाता है, और जब हृदय से दूरी बन जाए तब न विश्वास रहता है, न शक्ति, न शांति, न ही साहस। संदेह केवल शरीर की ऊर्जा नहीं चूसता, वह आत्मा की मुस्कान भी निगल जाता है। इसीलिए स्पष्ट बनो, संदेहन बनो, क्योंकि जिनके इरादे स्पष्ट होते हैं उनके रास्ते स्वयं ईश्वर बना देते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी भी स्वयं को नहीं समझ पाता, क्योंकि वह हर बार किसी और को दोष देकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जिसने अपने कर्म को अपना धर्म समझ लिया
उसके लिए ही श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जीवन का सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि इच्छाओं की समाप्ति में है। और जब मनुष्य मैं और मेरा को त्याग कर तेरा और तू ही में रम जाता है, तब वह जीवन में नहीं बल्कि मोक्ष में जीता है। जो इस सहारे को पहचान लेता है वह मृत्यु में भी मुस्कान खोज लेता है और संघर्ष में भी सौंदर्य। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर बात यह होती है कि वह कभी भी वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था, लेकिन जितना तुमने सीखा, जितना सहा, जितना टूटे, वही तुम्हारी असली पूंजी है, क्योंकि यही टूटन तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाती है। और जब व्यक्ति अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह केवल कर्म नहीं करता बल्कि पूजा करता है। ऐसा कर्म जिसमें संदेह नहीं, समर्पण हो। ऐसा समर्पण जिसमें भय नहीं, विश्वास हो। और ऐसा विश्वास जिसमें मैं और तू का भेद ना रह जाए। वही सच्चा योगी होता है जो सुख और दुख में एक सा बना रहता है, जो हानि और लाभ में विचलित नहीं होता, और जो इस संसार को ना अपनाता है ना त्यागता है, बस निभाता है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि जो संपूर्ण है उसे कोई समझ नहीं सकता। केवल अनुभव किया जा सकता है। परिवर्तन ही शाश्वत है। शांति उसी में है जहां कुछ भी स्थिर नहीं, फिर भी आत्मा स्थिर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप जीवन को पकड़ना चाहते हैं वह रेत बनकर उंगलियों से फिसलता है, और जब आप उसे बहने देते हैं वह नदी बनकर आपको अपने साथ बहा ले जाता है। यह जीवन का सबसे सुंदर विरोधाभास है। मन की इच्छाएं वह दीवारें हैं जो आपको कैद कर देती हैं, और ध्यान वह खिड़की है जहां से आप खुद को देख सकते हैं। कभी कभी मृत्यु जीवन से अधिक शांत होती है, क्योंकि वह आपको जन्म के भ्रम से मुक्त कर देती है। मृत्यु केवल आत्मा के वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। डर किस बात का? जिसे आपने खोया वह कभी आपका नहीं था। जो आपका है उसे आप खो नहीं सकते। परिवर्तनशीलता ही एकमात्र निश्चितता है। मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागते हुए वह भूल जाता है कि शांति त्याग में है, पाने में नहीं। इच्छा दुख की जननी है। जो मन इच्छाओं से भरा है वह कभी विश्राम नहीं पाता। ईश्वर हर उस कोने में है जहां मन खाली होता है, जहां संदेह नहीं, जहां मौन है, वही उसका निवास है। जब आप ध्यान करते हैं तब आप ईश्वर से नहीं स्वयं से मिलते हैं, और जब आप स्वयं को जान लेते हैं तब संसार की सारी समस्याएं तिरोहित हो जाती हैं। मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं, आत्मा की एक यात्रा है, एक लौ है जो भीतर जलती है और अंधकार को भस्म कर देती है। ध्यान आपको अपने ही मन की गहराइयों में ले जाता है, जहां से लौटकर आप वहीं नहीं रहते। आप संपूर्ण हो जाते हैं। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो खुद से मिलने का साहस करता है वह अधूरेपन में भी पूर्णता देख लेता है। हमने जीवन को दो रंगों में बांट दिया, सुख और दुख। सुख में उछलते हैं, दुख में टूटते हैं। लेकिन क्या प्रकाश बिना अंधकार के परिभाषित होता? जो हर स्थिति में सम रहता है वही ज्ञानी है, वही स्थिर है, वही मुक्त है। हर रात एक दिन की शुरुआत है, और हर आंसू एक मुस्कान का बीज बन सकता है, अगर आप संतुलन बनाए रखें। विश्वास कोई बाहरी विचार नहीं, यह आत्मा की गहराई में बैठा निर्णय है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका संसार बनता है। जो खुद को दुखी समझता है उसका जीवन दुखी होता है। जो खुद को शांत समझता है उसे तूफानों में भी सुकून मिलता है। आप खुद से कभी मिले नहीं, इसलिए आप खुद को नहीं पहचानते। जब आप खुद को पहचान लेंगे तब आप दुनिया से अलग दिखेंगे, और अलग दिखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। हम ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, जबकि वह हर श्वास में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूं। जिसने यह समझ लिया उसके लिए कोई भय शेष नहीं रहता। आप सोचते हैं आप छोटे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है। फिर आप क्यों संकोच करते हैं? मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे एक पत्ता गिरता है और उसमें नया अंकुर फूटता है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन जो जान गया है वह कभी नहीं खोता। जो मनुष्य स्वयं को जान गया वह किसी धर्म, किसी बहस, किसी जीत हार से परे हो गया। जो स्वयं से नहीं हारा उसे कोई नहीं हरा सकता। गुस्से में लिया गया हर फैसला कभी ना कभी पछतावे में बदल ही जाता है। जब मनुष्य के मन में क्रोध उपजता है तो उसका मस्तिष्क निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है।
विवेक शून्य हो जाता है और उस शून्य में व्यक्ति स्वयं का ही सर्वनाश कर देता है। भगवत गीता कहती है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जो इस सत्य से भागता है वह जीवन की सबसे जरूरी तैयारी से मुंह मोड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन में द्वंद्व से लड़ रहा है। हर इंसान मौत से डरता है, लेकिन जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को जीना सीख गया। क्रोध, यह वह अग्नि है जो भीतर ही भीतर जला डालती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रांत होती है, स्मृति भ्रांति से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। गुस्सा उस तलवार की तरह है जो पकड़ने वाले का ही हाथ काट देती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान की खुशियों को क्रोध, भय और भ्रम से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान को नष्ट करता है वह भविष्य के किसी सुख का अधिकारी नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है, और जो मन से हार गया उसके लिए संसार भी एक युद्ध भूमि बन जाता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर शासन करता है तो वह अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति करने लगता है, पर वही मनुष्य जो अपने मन का दास बनकर जीता है, उसके लिए तो उसकी ही सोच उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान, इन सब में जो व्यक्ति समान भाव से स्थित रहता है वही वास्तव में योगी है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो अपने मन को साध लेता है वही आत्मा के निकट पहुंचता है, और जो अपने मन के गुलाम बन जाते हैं वे लक्ष्य से पहले ही रास्ता भुला बैठते हैं। इसलिए हर दिन एक युद्ध है, अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, अपने भ्रमों से। पर जो इस युद्ध में थक जाए वह हारता नहीं, वह बस ठहरता है और फिर से उठ सकता है। मनुष्य को अपने कर्म में रमा रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम को प्राथमिकता नहीं देता वह दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर खुद को खो देता है। हर बार जब हम किसी और की इच्छा को खुद पर थोपते हैं तो अपने भीतर के श्री कृष्ण को चुप करा देते हैं, और जब भीतर का कृष्ण चुप हो जाए तब बाहर का संसार शोर मचाने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, सभी देवता मेरी ही विभूतियां हैं। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह चेतावनी है कि सत्य अनेक रूपों में आता है, पर आत्मा को छूता एक ही रूप है। कोई पीपल की छाया में ईश्वर को पाता है, कोई शिवलिंग में, कोई मां दुर्गा के चरणों में। पर जो यह जान लेता है कि सभी रूपों के पीछे एक ही तत्व है, वह संसार की सबसे गूढ़ एकता को समझ जाता है। तनाव और चिंता, यह दो ताले हैं जो सफलता के द्वार पर लगे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें खोलना नहीं सीखता वह उस द्वार तक पहुंच ही नहीं पाता। गीता कहती है, कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर यह वाक्य सिर्फ कर्म की बात नहीं करता, यह मन की आजादी की बात करता है। कर्म में रम जाना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो अपने कार्य में लीन हो जाए वह स्वयं को खोकर सृष्टि को पा लेता है। जो लोग अपने हर छोटे बड़े काम में आनंद खोज लेते हैं वे ही जीवन के सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, और जो सिर्फ बोझ समझकर जीते हैं वे जीवन में बोझ बनकर रह जाते हैं। अत्यधिक मिठास भी कड़वाहट बन जाती है जब वह सीमा लांघ जाए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का यह गढ़ उपदेश यही कहता है कि किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वह प्रेम हो या क्रोध, मौन हो या वाणी त्याग हो या मोह, हर एक सीमा के पार जाकर अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। संतुलन यही है जीवन की सबसे बड़ी साधना, और जो साधक इस संतुलन को पाले वह ना शोक करता है ना हर्षित होता है, वह स्थिर रहता है। वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने ही स्वार्थ के गड्ढे में गिर जाता है तो वह दूसरों से नहीं खुद से दूर हो जाता है। उसका प्रतिबिंब धुंधला नहीं होता, वह खुद ही आईना तोड़ बैठता है। फिर उसमें क्या देखेगा? स्वार्थ वह धूल है जो आत्मा पर जम जाए तो परमात्मा तक की झलक मिटा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो मनुष्य केवल अपने हित में जीता है वह अंततः अकेलापन चुनता है, और फिर उसी एकांत में वह अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वह न केवल ईश्वर से जुड़ता है बल्कि वह स्वयं ईश्वर का ही प्रतिबिंब बन जाता है। पर इस युग में स्वार्थ को ही चतुराई समझा जाता है और निस्वार्थ को मूर्खता।
लेकिन जो खुद को मूर्ख समझते हुए भी सत्य पर टिके रहते हैं वही असल में ज्ञानी होते हैं। संदेह यह वह आग है जो मन को भीतर ही भीतर जलाती है। जो हमेशा सोचता है कि क्या होगा वही सबसे अधिक पीछे रह जाता है, क्योंकि जिस क्षण में तुम्हें चलना चाहिए तुम उस क्षण में सोचते रह जाते हो। भगवान पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन जिस दिन कर लिया हर प्रश्न मौन हो जाता है, हर डर पिघल जाता है और हर चिंता एक बच्चे की मुस्कान बन जाती है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो भरोसा करना ही होगा, स्वयं पर भी और परमात्मा पर भी। और यह भी सत्य है, ईश्वर साथ तभी देता है जब तुम ईश्वर की ओर बढ़ते हो, क्योंकि तुम यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो और फिर भी ईश्वर की कृपा की अपेक्षा करते हो तो यह वैसा ही है जैसे बीज डाले बिना वृक्ष की आशा रखना। जो लोग अपने कर्तव्यों को टालते हैं और दूसरों के कामों में उलझे रहते हैं वह अंत में पाते हैं कि उनके अपने जीवन का उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। अपने काम को सबसे पहले रखो, यही श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है। काम को बोझ मत समझो, उसमें आनंद खोजो, उसमें ईश्वर को देखो, क्योंकि वही कार्य योग है, वही साधना है, वही आराधना है। यदि तुम हर कर्म को अर्पण मानकर करोगे तो वह कर्म कभी बंधन नहीं बनेगा। जो लोग संसार के विविध देवी देवताओं में अंतर करते हैं उन्हें श्री कृष्ण का यह उपदेश स्मरण रखना चाहिए। सभी रूप, सभी शक्तियां, सभी देवता एक ही परमात्मा की विभूतियां हैं। कोई वृक्ष में उसे देखता है, कोई शिला में, कोई सूरज में, कोई शब्दों में, पर वह एक ही है, निराकार और फिर भी हर रूप में साकार। जो यह जान ले वह फिर भेद नहीं करता, वह जुड़ जाता है ब्रह्म से। और यही तो योग है, जब तुम दूसरों में खुद को देखो और खुद में ईश्वर को। जब तुम कड़वाहट में भी मिठास खोज लो, गलती में भी एक संकेत देख लो, तब तुम मुक्त हो जाते हो दुख से भी सुख से भी। और जब सुख और दुख दोनों समान हो जाए तो समझो तुम्हारा मन अब शांति को छू चुका है। गलती हो जाए तो माफ कर देना, पर जो अच्छा लगे उसे अपने सीने से लगा कर रखना। कभी जो मुस्कान दिखाई देती है उसके पीछे कितना तूफान छिपा होता है यह सिर्फ वही जानता है जिसने हंसते हंसते आंसू पी लिए हो। कभी दिल से निभाए रिश्ते जब दिमाग से तोले जाते हैं तब नफरतें रिश्तों से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि भरोसा करना आसान होता है पर टूटने के बाद खुद को जोड़ना हर रोज की मरम्मत जैसा हो जाता है। और उस मरम्मत में हर दिन एक नया नुक्स निकल आता है, एक नया आईना जो फिर से दिखा देता है कि जो हूं वो मैं हूं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। हर बार हंसता चेहरा मत देखो, कभी उसकी आंखों की थकावट भी पढ़ो, जिन्हें देखकर तुम सोचते हो कि इन्हें तो कोई दर्द नहीं। शायद उन्होंने गम से दोस्ती कर ली हो और आंसुओं से स्याही बना ली हो। रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक कोई मैं से ऊपर हमको नहीं समझता, क्योंकि जो दिल से निभाते हैं वह जिंदगी भर साथ रहते हैं, जो दिमाग से निभाते हैं वह जरूरत तक साथ चलते हैं। हर बार जब तुम टूटे हो और किसी ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तब ईश्वर ने तुम्हारे भीतर वह ताकत पैदा की जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। और जो दर्द तुमने सीने में दफन किया था वही आज तुम्हारा कवच बन गया है। मत सोचो कि अकेले चल रहे हो, जो अकेला चलता है वही काफिला बनाता है। जो रास्ता सबसे ज्यादा सुनसान हो वही अक्सर आत्मा की आवाज सुनने की जगह होती है। वहीं पर कोई नहीं होता, ना परिवार, ना दोस्त, ना संबंधी, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत पर याद रखना, यह दुनिया सिर्फ तुम्हारी हिम्मत से नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता से भी चलती है। अगर किसी के दर्द को देखकर तुम्हारे भीतर भी हलचल होती है तो समझ लो उस आत्मा में परमात्मा बसता है। पैसे से पेट भर जाता है पर दिल आज भी भावनाओं से ही संतुष्ट होता है, जो आंसू नहीं बहाते। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, शायद उन्होंने दर्द को अपनी मुस्कान बना लिया हो। मतलबी दुनिया में सिर्फ वही बोलता है जो मतलब से भरा होता है, बाकी सब चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ महसूस करना आता है। और वह लोग जो चुप रहते हैं वही सबसे ऊंची आवाज में सुनाई देते हैं। जब वक्त आता है हर रिश्ता जो चलता है वह सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि सहनशीलता से चलता है। बर्दाश्त करना आना चाहिए, वरना आजकल झुकने से भी लोग अपनी ईगो का मोल लगाने लगते हैं। झुकना कोई हार नहीं होती, वह तो वह ताकत होती है जो रिश्तों को जोड़ती है। पर अगर कोई हर बार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो वहां मौन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मौन भी कभी कभी शोर करता है, बस लोग सुन नहीं पाते।
कभी कभी सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहने वाला इंसान असल जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला होता है, और यही अकेलापन, वही तन्हाई, वो आग बन जाती है जो तुम्हें या तो जला देती है या गढ़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की टूटन से ज्यादा दर्द उस वहम का होता है जिसमें तुमने किसी को उम्र भर का अपना समझ लिया था। हर कोई हमेशा तुम्हारा नहीं होता। एक वक्त के बाद सब अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं और तुम खड़े रह जाते हो। बस यादों की गलियों में परवाह मत करो कौन क्या सोचता है, क्योंकि किराया तुम्हें देना है। लोगों को नहीं सीख लो अकेले चलना, क्योंकि सहारे, यार और प्यार सब अपनी अपनी औकात एक दिन दिखा ही देते हैं। कभी ना कहो कि दिन बुरे हैं, बस यह समझो कि तुम गुलाब हो जो कांटों की गोद में खिला है। जिन्होंने दर्द की सुरंगें पार की हैं वही जानते हैं कि रोशनी की कीमत क्या होती है। तकलीफ जब अपने ही हाथ और कंधे छोड़ देती है, तब इंसान का सहारा सिर्फ उसका आत्मबल होता है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसके लिए सिर्फ तरस खाओ, क्योंकि वह पहले ही तुमसे नीचे गिर चुका होता है। कहते हैं कि मेहनत